आमीन, हालेलुया। सो कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सीख रहे थे यीशु मसीह को तकते रहना, यीशु मसीह को और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा यीशु मसीह को तकते रहें। जोर से कहिए आमीन, हालेलुया। और ये हवाला हमने इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ यूं लिखा है, बस जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आप भी उसी तख्त पर बैठेंगे। मैंने कहा अगर आप दौड़ जीत गए तो यकीनन आप यीशु मसीह के साथ तख्त पर बैठेंगे। हालेलुया। सो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि किसी भी वक्त में मुश्किलात का वक्त हो तो याद रखिए कि जैसे आजकल आप जानते हैं कि दिन बुरे हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, तो एक ईमानदार ऐसे औकात में याद रखें कि यही उसके लिए बेहतर है कि वो अपनी निगाहें अपनी आंखें खुदा यीशु मसीह पर रखे, क्योंकि याद रखिए कि तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास है। बीमारियों की शिफा यीशु मसीह के पास है, कमजोरियों के लिए जोर सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए एक ईमानदार को चाहिए कि अगर वो चाहता है कि हालात अच्छे हों, अगर वो चाहता है कि शिफा आए, अगर वो चाहता है कि वो जोर आवर बन जाए, अगर वो चाहता है कि इस दुनिया और जमाने और वक्त पर गालिब आए, तो उसे चाहिए कि वो यीशु मसीह को यानी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकता रहे। अगर ईमानदार ऐसा करेगा तो यकीनन कायम रहेगा। हालेलुया। ये अगर हम चाहते हैं कि इत्मीनान, सुलह, सलामती, उम्मीद और खुशी और शादमानी और हर तरह की मुहाफ़ज़त अगर हमारी जिंदगी और घरानों में कायम रहे तो याद रखिए फिर यीशु मसीह को तकते रहिए, क्योंकि ये इत्मीनान, ये सुलह, ये सलामती, बरकत, खुशहाली, शादमानी, हर तरह की मुहाफ़ज़त सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो आपको बख्शेगा। फिर उसके बाद हमने इसका पहला पॉइंट सीखा था कि निजात के लिए यीशु मसीह को तकते रहे। किस मकसद के लिए? निजात के लिए। निजात सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आप किसी और की तरफ देखेंगे, आपका ध्यान, आपकी सोच, आपकी आस और उम्मीद अगर किसी अपने अच्छे अमाल पर हो कि मैं अच्छे अमाल की वजह से निजात पा जाऊंगा, नेक अमाल की वजह से मैं निजात हासिल करूंगा, तो हरगिज़ नहीं, और ना किसी और शख्स के वसीला से है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि निजात सिर्फ हमारे खुदावंद किसके नाम से है, क्योंकि किसी और को नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीला निजात हो, ना आसमान पर ना जमीन पर। हालेलुया। इसलिए अगर निजात उसके पास है तो फिर उसको तकते रहें, यानी उसकी तरफ नजर रखें, उस पर उम्मीद रखें, उस पर आस रखें। आपका दिल, आपका ख्याल, आपकी सोच हर वक्त यीशु मसीह पर रहनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी निजात है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगहों पर ये बात आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब ये बपतिस्मा दे रहा था, तो जब उसने यीशु मसीह को देखा तो अपने शागिर्दों से कहने लगा, देखो उसे देखो। क्यों? क्योंकि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है।
हालेलुया। इसलिए याद रखिए, खुदा का शेर बब्बर सिर्फ यीशु है। यीशु के अलावा हमारे कोई भी हमारे गुनाहों को उठा नहीं सकता, यानी हमें गुनाहों से आजादी और रहाई और निजात दे नहीं सकता। इसीलिए यशाया के सीफा में भी खुदा ने यही फरमाया है, ताकि हमारी निगाहें, हमारी आंखें और हमारी आस और उम्मीद सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर रहे। देखिए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल से, यशाया की किताब उसका 45वां बाब, मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 45वां बाब, और उसकी हम आयत नंबर देखेंगे 22। आयत नंबर 22 देखिए, जिनके पास बाइबल है। यहाँ लिखा हुआ है, आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। हालेलुया। तुम किसकी तरफ मतवज्जो हो? खुदा की तरफ। तुम मेरी तरफ, खुदा फरमाते हैं, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो, यानी मेरी तरफ देखो, मेरे ऊपर आस लगाओ, अपनी निगाहें मुझ पर लगाओ तो निजात पाओ। हालेलुया। क्या लिखा है फिर सुनिए, आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा। हालेलुया। आपका खुदावंद खुदा है। मेरे कहा खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, इसलिए उसके सिवा और कोई खुदा नहीं। अगर हम चाहते निजात पाए तो फिर यीशु मसीह को तकते रहे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, अपने ईमान और निजात को खो देना। कई लोग निजात पाने के बाद अपना ईमान और अपनी निजात खो बैठते हैं। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आप में से जितने भी निजात याफ्ता हैं, आपकी निजात और आपके ईमान की हिफाजत करे, ताकि आप अपने परफेक्ट यानी कामिल ईमान के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाए यीशु मसीह के वसीला से। कोई शक नहीं है कि मसीही जिंदगी में आजमाइश का आना ये तकरीबन लाजमी होता है, आ ही जाती है। आजमाइशें हमेशा आने के लिए ही होती हैं। क्या कहना आपका? हालेलुया। तो ये क्यों आती है? याद रखिए कि आजमाइश हमेशा आपको, आपकी निगाहों को यीशु मसीह के ऊपर से हटाने के लिए आती है। आपका ध्यान, आपकी नजरें, आपकी आंखों को किसी दूसरी तरफ फेरने के लिए आजमाइश आती है। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि कोई आजमाइश आपके ध्यान, आपके ख्याल, आपकी निगाहें और आपकी नजरों को यीशु मसीह पर से हटाने ना पाए, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सोच के हालेलुया। इसलिए अगर आपकी निगाहें यीशु मसीह पर रही तो आप हर आजमाइश पर गालिब आएंगे। मैंने कहा अगर आपकी नजरें, आपका ध्यान, आपका ख्याल ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु मसीह पर रहेगा तो आप हर आजमाइश पर गालिब आएंगे। मैंने कहा आप अपनी पर भी गालिब आएंगे, आप इस दुनिया पर गालिब आएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि पुराने अहदनामा में आप सब जानते हैं कि जो लूत की बीवी थी, फरिश्तों ने आकर खुद लूत के पूरे खानदान को आगाही दी और उनको आकर बताया कि वो क्या करें, कि वो इस हलाकत के शहर से भाग जाएं, ना मैदान में रुके और ना पीछे मुड़कर देखें। लूत की बीवी के पास फरिश्ते आए तो उन्होंने आकर उन्हें मना किया कि तुमने इस हलाकत के शहर से दूर भाग जाना है और मैदान में ना रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन क्या हुआ? लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और नतीजा क्या निकला कि वो नमक का शतून बन गई। आप जानते हैं वो नमक का शतून बन गई। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा,
एक्चुअली लूत की बीवी अपने शोहर और अपनी 2 बेटियों के साथ, क्योंकि लिखा है कि फरिश्तों ने उनके हाथों से पकड़कर उन्हें भगाया और वो उनको उस शहर यानी सदूम और अमूरा के शहर के फाटक से बाहर ले गए थे। और याद रखिए कि लूत की बीवी बाहर जाने के बाद उस फाटक से, उस हलाकत के शहर से खुदा उसे निकाल चुका था, लेकिन बाहर निकलने के बावजूद फिर उसने मुड़कर देखा। मतलब इसका ये है कि याद रखिए कि खुदा ने उसको हलाकत से निजात दे दी थी, खुदा ने उसको हलाकत के शहर से निकाल दिया था, लेकिन निकलने के बाद उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसकी सोच, उसका दिल अपने पुराने रिश्तों, पुराने शहर और पुरानी यादों की तरफ रहा। और उसका नतीजा ये निकला कि वो नमक का सतून बन गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो इसका मतलब है कि शैतान ने उस पर कौन सी आजमाइश लाई कि वो मुड़कर देखे। उसको उस पर आजमाइश कौन सी आई है? मुड़कर देखने की आजमाइश थी कि वो मुड़कर देखे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जानते हैं कि बागे अदन में हमारी माँ हवा पर भी आजमाइश आई। क्या कहलाता आई? और आप ये भी जानते हैं कि उस पर कौन सी आजमाइश आई। देखिए मेरे साथ, ये 3रा बाब है पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब है और हम उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ते हैं। कलाम में यूं लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? तो वाकई शैतान ने आकर उससे पूछा। और अगली आयत में लिखा है, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। 4थी आयत में लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बात के जानने वाले बन जाओगे। 6ठी आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा, औरत ने देखा, लूत की बीवी ने भी मुड़कर देखा। बात आपको समझ आ रही है? तो यहाँ यही लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। क्या आजमाइश है इस पर? देखने की। लूत की बीवी पर कौन सी आजमाइश आई? देखने की। खुदा ने उसे कहा मुड़कर ना देखना, उसने मुड़कर देखा। खुदा ने इनसे कहा था, तो औरत ने खुद ही बताने के बाद उसने उस फल को देखा, और जब देखा तो फिर उसके अंदर लालच आया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। इसी तरह और बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे औकात में आजमाइश जो है वो पीछे मुड़कर देखने पर आ सकती है, ईमानदारों पर भी। यानी जब आपके दोस्त आपको कहते हैं छोड़ो कुछ नहीं होता, तुम आओ, यानी पीछे मुड़कर देखो, अपने मासी को देखो, तुम अमीर थे, तुम खुशहाल थे, अब तुम खुदा के साथ चलते हो तो हो सकता है तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है, तुम पर आजमाइश है, आओ देखो, अपने पीछे हालात को देखो। लेकिन याद रखिए कि हो सकता है कि वो आपका दोस्त, जो आपका जिगरी दोस्त है, जो आपका बहुत करीबी दोस्त है, जिसका असर आप पर बहुत ज्यादा है, यानी आपका वो रिश्तेदार जिसका आप इनकार कर ही नहीं सकते, जिसका आप दिल नहीं तोड़ सकते, हो सकता है कि वो शख्स
शख्स आपको किसी आजमाइश में डाल दे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए जागते रहना चाहिए, हमें बेदार रहना चाहिए, हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर होश में रहना चाहिए कि कोई मेरा शायद दोस्त या कोई रिश्तेदार, क्या उसमें से होकर कोई मेरी निगाहें, मेरा ध्यान, मेरी सोच, मेरी आंखों को खुदा यीशु से तो नहीं हटा रहा। हमें इस बात के बारे में बेदार रहना है, जागते रहना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हो सकता है कोई फिल्म आपके ध्यान को खुदा के कलाम से हटा दे। हो सकता है कि आपका जिंदगी में कोई अपना मकसद जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, वो मकसद आपका ध्यान ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु से हटा दे। हो सकता है कि आपकी मंजिल, आप कुछ बनना चाहते हैं और आपका वो जुनून आपको खुदा यीशु मसीह के तरफ से फेर दे। हो सकता है कोई और चीज। इसलिए हमें हर वक्त बेदार रहना है। हर एक चीज पर गौर करने की बजाय हमारा गौर, हमारी ध्यान, हमारी सोच, हमारा ख्याल यीशु मसीह पर रहना चाहिए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत प्यार करते हैं तो याद रखिए उसमें ये लाजमी सोचते रहिए कि क्या ये रिश्तेदारी या रिश्तेदारों की ये मोहब्बत, मेरे दोस्त की ये मोहब्बत, मेरे दोस्त की ये ऑफर कहीं मुझे या मेरे ध्यान को खुदा यीशु मसीह से तो हटा नहीं रही। अगर ऐसा हो रहा हो तो बेदार रहिए और अपने आप को बचा लीजिए ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया। वरना याद रखिए कोई भी शख्स, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अच्छा दोस्त आपके ध्यान को खुदावंद से हटा सकता है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको बेदार रखे ताकि आप कामिल जिंदगी बसर करके खुदावंद के तख्त के सामने बेदाग और बेऐब निकले यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं, आप भी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर भी आजमाइश आई। क्या करें? देखिए मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की इंजील, जरा गौर से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब और हम उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक देखेंगे। पहली आयत से 11वीं आयत तक यहाँ क्या लिखा है? उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेरे नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया।
تو اس کا مطلب ہے کہ آزمائش خداوند یسوع مسیح پر بھی آئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو آزمائش یسوع مسیح پر آئی ہے تو کیا شیطان چاہتا تھا کہ یسوع مسیح اسے سجدہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کا دھیان اور نگاہیں اور آنکھیں شیطان خدا پر سے ہٹا کر، خدا کے مشن پر سے ہٹا کر کن چیزوں کی طرف کہہ رہے دیکھ. اگر آپ نے اینڈ والی لائنوں میں دیکھا ہے تو اس میں دنیا کی سلطنتیں کیا لکھا ہے وہاں؟ بڑے بڑے آیت پڑھ دیں گے. پھر ابلیس اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا. دکھائی، آنکھوں سے دکھائی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوط کی بیوی نے دیکھا، اما ہوا نے دیکھا. اب ابلیس یسوع کے پاس آ کر اس کی نگاہیں کس طرف کر رہے ہیں؟ ٹرن دنیا کی سلطنتیں اور دنیا کی شان و شوکت پر اسے دکھائی، تاکہ ان کو دیکھ کر اس کا دھیان، اس کی آنکھیں، اس کی سوچ خدا کے دیے ہوئے مشن اور مقصد سے ہٹ جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح شیطان پر غالب آیا. آپ بھی غالب آئیں گے. میں کہا آپ بھی شیطان پر غالب آئیں گے. آپ اس کی ہار لائی ہوئی آزمائش پر بھی غالب آئیں گے. ہاللویا، ہاللویا. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل سے آپ کو، مجھے اور اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم سب اب اس پر غالب آئیں. ہم آزمائشوں پر غالب آئیں گے. کہیے میں بھی آزمائش پر غالب آؤں گا. پھر کہیے اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ پر آزمائش لا کر آپ کی وقفیت سے اور آپ کی جو آپ نے اپنی خودی سے انکار کیا ہے اس آپ کے ارادہ سے آپ کو پھیرنا چاہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ دھیان آپ جو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو آپ نے وقف کیا ہے خدا اور خدا کے مقصد اور اس کی خدمت کے لیے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی چیزیں دکھا کر آپ کے دھیان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف بھی اس آزمائش کو لے کر آئے. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آزمائش پر غالب آئیں، آپ اس پر غالب آئیں. ہاللویا. اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ جسم سے اٹھتی ہے. یہ جسم سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جسمانی خواہشات سے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا دھیان ادھر ادھر یعنی دوسری جسمانی چیزوں پر جائے، دولت پر جائے، لوگوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کی شان و شوکت پر جائے. تو ابلیس آپ کے دھیان کو بھی خدا سے ہٹا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے آپ نے اپنا دھیان، اپنی سوچ، اپنا خیال کہاں لگانا ہے؟ آسمان پر، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر. ہاللویا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بادشاہت آسمان پر ہے، میرا اجر آسمان پر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تمام وہ ہمیشہ اور ابدیت کی زندگی آسمان پر ہے، میرا ٹھکانہ آسمان پر ہے، تو پھر اس زمین پر آپ کا کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنا دل اس زمین پر نہ لگائیں. اپنا خیال، اپنی نگاہیں اس دنیا کی چیزوں کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر سے ہٹا کر، خدا کے دیے مشن پر سے ہٹا کر دنیا کی چمکتی ہوئی چیزوں پر نہ لگائیں. کیونکہ بائبل یہ فرماتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کیا فرمایا ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو. ہاللویا. کیونکہ مثال مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب ہے. مقدس متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب نکالیے جن کے پاس بائبل سے. مقدس متی کی انجیل 6واں باب اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک. 6واں باب 19ویں سے 21ویں آیت تک کلام اقدس میں یوں لکھا ہے. ہاں کیا؟ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں.
بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اپنے مال کو آسمان پر دیکھیے، اپنی آنکھیں نگاہیں آسمان پر، اپنا دل آسمان پر لگائیں، آپ خدا میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، یعنی کہ آپ اپنی زندگی پائیں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے ایمان اور آپ کی نجات کو چھین سکتی ہیں؟ آپ کا دیکھنا۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کا دیکھنا۔ اس لیے اگر آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا دھیان، آپ کی سوچ، آپ کا خیال ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر لگا رہے گا تو یقیناً آپ یسوع مسیح کی طرح غالب آئیں گے۔ میں نے کہا آپ دنیا کی ہر آزمائش پر غالب آئیں گے۔ پھر یہ دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کی دولت، دنیا کا یہ اٹریکٹیو چیزیں، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، یہ مال و دولت پھر آپ کے دھیان کو اپنی طرف کھینچنے نہیں پائیں گے، اور آپ یقیناً ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اپنا دھیان جب آپ خدا کی طرف لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ادھر ادھر کا دھیان، کئی دفعہ ہم بہت ساری فکروں میں پڑ جاتے ہیں، شاید خدا کے کام کو بڑھانے کی بھی فکر، غریبوں کی مدد کرنے کی فکر، یا میں بھی اور کئی طرح کی فکریں جو ہے تو اچھی، لیکن وہ فکریں آپ کا دھیان آپ کے مشن، آپ کے خداوند، آپ کے نجات دہندہ سے ہٹا سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے بھی تردد میں ہم نے نہیں پڑھنا، ایسی فکروں میں ہم نے نہیں پڑھنا کہ جو ہمارا دھیان ہی خداوند سے ہٹا دے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہے، یہ مقدس مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 4واں باب، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 4واں باب، ہم اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو دیکھیں گے۔ 4واں باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو دیکھیے، لکھا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر، کس کی فکر؟ اور دولت کا فریب، اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا لیتے ہیں، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں، ہماری فکر، ہماری سوچ اس دنیا کی چیزوں پر چلی جائے، دولت کے فریب میں آ جائے، اور یہ بہت خطرناک دور ہے، کیونکہ دولت اکثر لوگوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اسی لیے پالوس نے کہا ہے کہ یہ برے دن ہیں، دن برے ہیں، وقت کو غنیمت جانو۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنے آپ کو بیدار رکھیے، اپنے آپ کو ہوش میں رکھیے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر آپ کی نگاہیں رہیں گی، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، یعنی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے جو آپ کی نگاہیں، آپ کا دھیان خداوند سے ہٹا سکتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ کلام میں پابندیاں بہت ہیں، خداوند کا کلام سخت بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ مقدس یوحنا کی انجیل میں دیکھیے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب نکالیے جن کے پاس بائبل سے، اس کی 58 آیت سے آیت نمبر 69 تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ سنیں آپ؟ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ باتیں اس نے کفر نحوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں، اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے
कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जो जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। और मैं दुआ करता हूं कि आप सबको ये तौफीक मिल जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। आपने देखा उसका कलाम बहुत सख्त है, उस सख्त कलाम की वजह से उल्टे फिर गए और फिर दोबारा उसके साथ ना रहे। पाश यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारा प्यार, हमारी निगाहें यीशु मसीह पर रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो उसके पास हैं। हालेलुया। और हम ईमान लाए और जानते हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि कोई चीज आपकी निगाहों को, आपकी आंखों, आपके ध्यान, आपकी सोच, आपके ख्याल को यीशु मसीह पर से हटाने ना पाए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैंने कई चीजों के बारे में आपको बताया है, पिछले दोस्त, पिछले तल्लक, पिछली रिलेशंस, कई रिश्तेदार, कई अच्छे दोस्त, ये आपकी निगाहें, आपके ध्यान को हटा सकते हैं। होशियार रहिएगा इनसे। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और फिर आदम और हवा की आजमाइश, हवा ने भी जो अट्रैक्ट करने वाली चीज यानी खूबसूरत चीज थी उसकी तरफ देखा, और इस शैतान का काम क्या था कि उसकी निगाहें, उसका ध्यान, उसकी सोच खुदा से हटाकर उस चीज की तरफ लगाए। आज भी अवनीश कर सकता है। इसलिए जब वो आपका ख्याल, आपकी सोच, आपके ध्यान को हटाने लगे तो फौरन से कहना है, शैतान मुझसे दूर हो, और वो चला जाएगा। अगर आप मसीह के ताबे रहेंगे और अपनी इसका मुकाबला करेंगे तो आपसे भाग जाएगा। मैंने कहा आप उस पर गाली पाएंगे, आप हर आजमाइश पर गाली पाएंगे, आप जीत जाएंगे। जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर आप मसीह पर ईमान रखकर उस पर निगाहें रखेंगे तो खुदा के फजल से आप फाते हैं। मैंने कहा आप फतह पाएंगे, आप फतह पाएंगे। मैं जोर से और बुलंद आवाज में सुनना चाहता हूं आमीन। एक बड़ा आमीन। हालेलुया। फतह आपकी है। मैंने कहा जीत आपकी है। आपकी निगाहें, आपका ध्यान, आपकी सोच अगर ये दुनिया की चीजें हटाने ना पाई तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मैंने कहा आप खुदा की बादशाही में जिंदगी बसर करेंगे। आप उसके साथ तख्त पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। फिर आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा से मदद तलब कीजिए और कहिए उसे कि खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं कायम रहूं, ताकि दुनिया की चीजें मेरे ध्यान को हटाने ना पाए। दुनिया की दौलत, दुनिया का लालच, दुनिया की फिक्रें, जिस्म की फिक्रें, जिंदगी की फिक्रें मेरे ध्यान को खुदा तेरे बेटे यीशु से हटाने ना पाए।